जानना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया। क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे, आप फेथ करेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में भी आप परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे और आप भी इसी तरह से बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। एडवांस में आज के दिन के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आइए हम इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। इस बहन का नाम शिंदो है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 4 साल से इस बहन को घुटनों का रोग था, जिस कारण इन्हें उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। अगर एक बार ये बैठ जाते थे तो वापस इनसे उठा नहीं जाता था और किसी ना किसी चीज़ का या अपनी फैमिली का सहारा लेकर ही ये चलते थे और बिल्कुल भी अपने घुटनों को ये बहन बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर पाते थे। इनकी हालत जो थी दिन प्रतिदिन वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फिर इनकी फैमिली इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए और जब डॉक्टर ने इनको चेक किया, इनको अलग अलग तरह की मेडिसिन खाने को दी। डॉक्टर ने बताया घुटनों के एक्सरे करके कि इनके दोनों घुटनों की जो ग्रीस है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसके वजह से ये प्रॉपर चल फिर नहीं पाते थे और लंगड़ा के चलते थे और बिल्कुल भी अपने पैरों के बल बैठ नहीं पाते थे, कोई भारी वजन नहीं उठा पाते थे। डॉक्टर ने अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाने को दी और डॉक्टर ने इनको स्पेशली बोल दिया था कि आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के इस चीज़ का कोई हल नहीं है। जिस कारण जब इन्होंने ये बात सुनी, ये बहन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और बहुत ज़्यादा परेशान हुए इनकी फैमिली। फिर जब चर्च के बारे में पता लगा तो लगातार चर्च में आना शुरू किया। 17 फरवरी 2022 को थर्सडे मीटिंग में ये बहन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की जो हड्डियों के रोगी हैं, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बोन्स हील हो जाओ, हड्डियां हील हो जाओ, फेफड़े हील हो जाओ, हील हो जाओ, ब्लड हील हो जाओ, ब्लड हील हो जाओ, हड्डियां हील हो जाओ, हील। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस हीलिंग प्रेयर को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, अपने घुटनों पे हाथ रख के, तो उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, एकदम से इनकी बॉडी पूरी गर्माहट से भर गई। उसी समय जब इन्होंने अपने आप को उठ के चल फिर के जब चेक करके देखा तो ये बहन उसी टाइम पूरी तरह से हील हो गए और परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया, इन्हें फिर से खड़ा किया और ये बहन पूरी तरह से हिले। आप चल के देखिए, तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि 4 साल इनको हो चुके थे इस घुटनों के रोग के कारण। ये बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे और डॉक्टर ने बोला था कि दोनों घुटने जो है उनका दोनों घुटनों का ही ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस खत्म हो चुकी है और ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। जितने भी डॉक्टर के पास गए सभी डॉक्टर इनको यही बताते थे, लेकिन जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, तो आज ये बहन पूरी तरह से लगभग 6.5 महीने हो चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया, इन्हें हील किया, चंगा किया। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अमृतसर से आई हूँ। 2013 में आपकी मैरिज हुई जैस और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब सेकंड टाइम आप बेबी चाहते थे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। क्या क्या होता था आपके साथ जब दुष्ट आत्मा के अटैक भी आपके ऊपर होने लगे थे? ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਾਇਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ MRI ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ मतलब कि कहते कि कोई गल तो है नहीं आ। मेरी सिस्टर इतने खांबरा चर्च होंदी सी, मैंने उन्हें दस्या कि उस समय जब ऐसा आपके साथ हो रहा था आपके हस्बैंड क्या बोलते थे आपको? मुझे मेरे हस्बैंड बस यही मतलब किसी वाले इन्ना गुस्से दे विच कहना मेरा मतलब डिवोर्स तक गल हो जानी।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਲਾਈਫ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। और जब आपकी लाइफ में ऐसा होना शुरू हो चुका था, आपके मन में क्या बीती थी, क्या दिमाग में आता था उस समय? ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। और आपके मन में उस समय नेगेटिव थॉट्स आते थे कि पता नहीं बेबी होगा कि नहीं होगा, हाँ जी। और इसी चीज को सोच सोच के आप डिप्रेस रहते थे, परेशान रहते थे। जैस जैस फिर यहाँ का कैसे पता चला खामरा चर्च का आपको? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ ਦਾਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ निकल के चली गई। 21 मार्च 2021 को संडे हाँ जी। मीटिंग में जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को देखते हैं। हर एक दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर होली गोस्ट कमांड करो, होली गोस्ट फायर के ऊपर कमांड करो। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर उसके बाद ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ, ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਪਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जब आपने नेक्स्ट डे प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, यस। उस समय आपका रिएक्शन क्या था? आप क्या सोच रहे थे? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਡੋਗੇ ਪਾਓਗੇ, ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ। कितने साल के बाद ये बेबी हुआ? मेरा 6 साल बाद बेबी बॉय ना 6 साल के बाद परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया आपको। ब्लेस किया हेल्दी बेबी तो बॉय। तारीफ करें सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के इस बड़े काम के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अभी आपका बेबी कितने महीने का हो चुका है? 4 मंथ का बेबी हो चुका है। और आप उन बहनों को जिनके पास बेबी नहीं है, जो ऑनलाइन देख रही हैं या ब्रांचेस में या यहाँ पे, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं सारे ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ।
ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਬੀ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ पूरे होंगे। परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। तारीफ करें सब, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जितने भी लोग चर्च ब्रांचेस में ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप रिसीव करें। अगर आप सुन रहे हैं, आप फेथ कर रहे हैं कि अगर परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर सकता है, मैरिज के 6 साल बाद बेबी दे सकता है, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर सकता है। आप भी गवाही के साथ वापस आएंगे। अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम बलविंदर मसीह है और ये पटियाला ब्रांच की गवाही है। 4 साल पहले इन्हें स्किन का रोग हो गया था, जिस कारण इनकी पूरी बॉडी पर जख्म होना शुरू हो गए थे। हर टाइम इन्हें इरिटेशन होती थी और जिस जगह पे इन्हें इरिटेशन होती थी वहाँ से इनकी जो स्किन थी वो काली हो जाती थी। इस बीमारी के कारण इन्होंने 10 से 12 डॉक्टरों को चेंज किया, लगातार मेडिसिन खाई, पर फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये स्किन का रोग दिन प्रतिदिन इनका बढ़ता ही जा रहा था। इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। ये घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। अगर ये घर से बाहर निकलते थे तो ये अपनी पूरी बॉडी को कवर करके निकलते थे, जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। फिर इस भाई को इनके जिस शॉप पे ये काम करते हैं वहाँ के ऑनर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 21/8/2022 को जब परमेश्वर के दास ने स्किन के रोगियों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं आपका मीडिएटर बन के प्रार्थना करता हूं, टच करता हूं आपकी लाइफ को, टच करता हूं बॉडी को, टच करता हूं रोगियों को। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। और उस टाइम ये पटियाला ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने बाय फेथ इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। और ग्रहण करने के दौरान ही इनको अपनी बॉडी में बहुत करंट महसूस हुआ। उसी टाइम ये नीचे गिर गए और जब ये खड़े हुए, इन्होंने अपने आप को उठकर चेक किया तो जो इनका स्किन के रोग पे जो दाग थे वो फीके होना शुरू हो गए। और आज 12 दिन हो चुके हैं, ये उस स्किन के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए कि किस तरह परमेश्वर लोगों को ब्रांचेस में छू रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मिंतो जी कहाँ के रहने वाले आप? जी जलंधर तीना नाल। 1 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और 1 साल पहले ये बहन एक्टिवा से नीचे गिर गए थे, जिस कारण इनके राइट घुटने पर बहुत जोर से चोट लगी और इनको उठाकर उसी टाइम जब हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और जब आपके लोग जो आपको हॉस्पिटल में लेकर गए, जब डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? जी डॉक्टर ने मैंने कहा सी मैनू दोबारे कहते ऑपरेशन होगा। मैं कहा मैं नहीं कराना। उन्होंने बताया कि जो राइट घुटने की हड्डी वो टूट गई है, जिस कारण घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहते तेरी आह हड्डी भरी नहीं गोडे दी, ये दोबारे दूए पासों कट के पीस इधर पावांगे। मैं कहा मैं नहीं कराना। क्योंकि जब ये पहली बार जब इनको वहीं पे उठा के जब हॉस्पिटल में लेकर गए थे, डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बताया हड्डी टूट गई है, तो उसी टाइम उन्होंने इमीडिएटली इनका ऑपरेशन कर दिया, रॉड डाल दी थी और उसके बाद ये 9 महीने पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे। और उसके बाद डॉक्टर ने दोबारा जब इनको चेक करने के लिए बुलाया, इनको चेक किया गया, डॉक्टर ने बताया कि इनको दोबारा से भी ऑपरेशन की जरूरत है, एक बार फिर से इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप बताइए, जब 9 महीने आप पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे, फिर घर में कौन आपको संभालता था? जी मेरा घर वाला, मेरी नौ। वही आपको टॉयलेट बाथरूम उठा के लेके जाते थे? हाँ जी वही कराते सके। और आप शिकंजे के सहारे चलते थे, इसके बिना आप खड़े तक नहीं हो पाते थे? हाँ जी शिकंजे दे सहारे जाती सी। और लगातार आपने इलाज करवाया, दवाइयां खाई, हड्डियों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास भी गए,
लेकिन जी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। हाँ जी, नहीं ब्रदर। और डॉक्टर ने बोला था कि दोबारा घुटने का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद जो रॉड डाली है उसको दोबारा से ठीक करके डालेंगे। हाँ और ये बहन इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे, हर टाइम ये रोते रहते थे, इनको लगता था कि पता नहीं मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं। इनके परिवार वाले ही इनकी केयर करते थे। हॉस्पिटल में किसी विश्वासी लड़की ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया था। इन्होंने फिर लगातार चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास बढ़ने लगा। फिर 21/8/2022 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना करता हूं राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन में बैठे लोगों के लिए, व्हील चेयर के रोगियों के लिए, शिकंजे के रोगियों के लिए, पैरालाइज के रोगियों के लिए, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। और जब उस मीटिंग वाले दिन ये चर्च में आए थे तो इनको चर्च में लाया गया, इनको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया था क्योंकि ये बहन बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया और शिकंजा हर टाइम इनके पास रहता था, इसके बिना खड़े भी नहीं हो पाते थे। ये बहन चलना तो बहुत दूर की बात है। और जब इनको चर्च में लाया गया, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आप देख सकते हैं साइड पे क्लिप को कि कैसे जब ये बहन की हालत इतनी खराब थी, अपने आप खड़े तक नहीं हो पाते थे, इनको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर की सामत ने इन्हें छुआ। इन्होंने बिना किसी चीज का सहारा लिए अपने आप को जब चल के चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे। उसी टाइम परमेश्वर ने इन्हें हील किया। आए जरूर व्हीलचेयर के ऊपर थे, लेकिन उसी दिन जब ये घर वापस गए तो अपने कदमों के बल चल के गए बिना किसी चीज का सहारा लिए। और जिस टाइम परमेश्वर ने इन्हें हील किया, उसी टाइम ये बहन आगे आए अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देने के लिए। इनकी इंस्टेंट उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। पसरी बहन का 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और तभी पसरी टांग में रॉड पड़ी थी और कहते हैं कि शिकंजे के सारे चलते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ, बिना शिकंजे के चल पा रहे हैं। तारीफ करें सब से जोर से। आप चल के देखिए जरा, चलिए उधर। तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से जोर से जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब इनके साथ ऐसा हुआ, इनकी जो घुटने का डॉक्टर ने बोला था कि सेकंड टाइम ऑपरेशन करेंगे, उसका दोबारा से ऑपरेट करना पड़ेगा। और ये बहन उस समय पूरी तरह से 9 महीने तो बिल्कुल बेड के ऊपर है। इनकी फैमिली इनको उठा के टॉयलेट बाथरूम करवाने के लेके जाते, वही इन्हें खाना खिलाते, वही नहलाते, कपड़े चेंज करते थे, और ये पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे। लेकिन जब चर्च में लेके आए, उठा के चर्च में लेकर आए व्हीलचेयर के ऊपर, और चर्च में आके प्रेयर को रिसीव किया, हीलिंग वर्ड को रिसीव किया, तो उसी टाइम, ये नहीं कि प्रेयर को रिसीव करने के बाद 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, सेम टाइम सेम डे परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इस शिकंजे से आजाद किया, और ये बहन आज पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने चंगा किया। तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को उठाएं इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें जोर से तालियों के साथ। और डॉक्टर ने इनको बोला था कि इनका सेकंड ऑपरेशन होगा। सेकंड ऑपरेशन के लिए ये बहन बुक थे। परमेश्वर ने वो ऑपरेशन कैंसिल किया, उस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आजाद किया, इस शिकंजे से आजाद किया। अभी आप बिल्कुल ठीक है, अपने आप चल फिर पा रहे हैं। हाँ जी, घर में भी अपने आप चलते हाँ। फिरते, इस शिकंजे की जरूरत नहीं है आपको भी। नहीं ब्रदर। तारीफ करें सब जोर से इस चंगाई के लिए। अभी 15 दिन से ये बहन पूरी तरह से ठीक है। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम गुरदयाल है। और इनकी गवाही है कि 4 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण इनकी राइट बाजू पर चोट लगी और उसके कारण इनकी राइट बाजू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगी। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने चेक करके इनको बताया कि आपकी राइट बाजू की हड्डी 2 जगह से टूट चुकी है, और डॉक्टर ने इन्हें प्लास्टर लगा दिया था। और 2 महीने तक इलाज कराने के बावजूद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और इनको हर समय अपनी बाजू पर स्पोर्ट बेल्ट जो कि गर्दन की तरफ से लगती है, वो हर समय इन्हें लगाकर रखना पड़ता था। और ये भाई बिल्कुल भी घर का काम नहीं कर पाते थे, ना ही किसी काम पे जा पाते थे, और ना ही अपनी बाजू को मूव कर पाते थे। और इनको कपड़े पहनने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, और ये बिल्कुल भी अपनी बाजू को ऊपर उठा नहीं पाते थे।
और इन्होंने 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक भी करवाया, उनसे दवाइयाँ भी खाई, लेकिन उससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और इनको हर समय ऐसा लगता था कि जैसे मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, ये बीमारी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। और ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे और ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच में लगातार आते रहे। और फिर 17 जुलाई 2022 इन न्यू बिगनिंग संडे मॉर्निंग मीटिंग में अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं आपको हील घोषित करता हूं। चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। और उस दिन ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इन शब्दों को, इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। और जैसे ही इन्होंने ग्रहण किया तो इनको अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और वो बीमारी इन्हें छोड़कर गई। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये भाई टोटली हील थे, अपनी बाजू को उठा पा रहे थे, उसे मूव कर पा रहे थे। और उसी टाइम ये अपनी गवाही देने के लिए आगे आए थे, इन्होंने अपनी इंस्टेंट गवाही दी थी। तो आइए हम इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरदयाल ने अपनी टेस्टमनी को भेजा कि इतने पहले एक्सीडेंट हुआ था तो इनकी राइट बाजू की जो हड्डी वो टूट गई थी और बिल्कुल भी अपनी बाजू को ये मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे ही वहां पे इन्होंने बैठ के गुरदासपुर चर्च ब्रांच में परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए यहाँ से डिक्लेयर किया, इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया। उसके बाद जब इन्होंने अपनी बाजू को घुमा के चेक किया तो ये भाई पूरी रीति से हील है। परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाए। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। और अब ये भाई 1 महीने 25 दिनों से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। वो बेल्ट भी उतर चुकी है और अपनी बाजू को मूव कर पा रहे हैं, सारे काम कर पा रहे हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। इस बहन का नाम बनाश कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 5 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था। साहब खुद बताइए कैसे एक्सीडेंट हुआ था आपका? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। आप 5 साल पहले जब आपका इनका एक्सीडेंट हुआ तो ये अपने लोगों के साथ कहीं पे ट्रक में जा रहे थे और ट्रक का जो पहिया वो अपने आप निकल गया। ट्रक इनबैलेंस होने के कारण वो पलट गया था और ट्रक के साथ ही ये बहन नीचे गिर गए बहुत जोर से और इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर उस समय बहुत भयानक चोट लगी और रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लगने के कारण बिल्कुल भी ये उठ बैठ नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे और रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ इनके रहने शुरू हो गई कि उसकी वजह से ये बिल्कुल चल फिर भी नहीं पाते थे और अगर एक बार बैठते थे तो वापस इनसे उठा नहीं जाता था। और फिर आपको कौन संभालता था? घर में कैसे रहते थे आप? आपकी फैमिली, हाँ जी। आपकी बेटी ही आपको संभालते थे उस समय और इनके घर वाले इनको बोलते थे कि ये ऐसे ही बेड के ऊपर ही लेटी रहती है, शायद ये जानबूझकर कर रही है। लेकिन ये बहन को पता था कि ये प्रॉब्लम जो है कितनी बड़ी थी और ये मरने के बारे में हर वक्त सोचते थे। फिर इनको इनके किसी पड़ोसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। 17 जुलाई 2022 की मीटिंग में ये बहन चर्च में आए और परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की हीलिंग के लिए, चिंगाई के लिए, इन्होंने उस प्रेयर को पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। उस ऑयल को एक हथियार के रूप में यूज करो, उसे लगाओ और बोलो शैतान निकल जा, कर्ज निकल जा, रोग निकल जा, बीमारी निकल जा। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, नाम लेके बोलो निकल निकल निकल। आउट 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 आउट। और उस समय ये बहन चर्च में मौजूद थे, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और उठ बैठ के जब अपने आप को चेक करके देखा तो बिना किसी चीज का सहारा लिए ये बहन चल फिर पा रहे थे, उठ बैठ पा रहे थे और उसी दिन परमेश्वर ने इन्हें हील किया। आज 1.5 महीना हो चुका है, ये बहन पूरी तरह से आजाद है। डॉक्टर ने बोला था कि ये बेल्ट जो इनके हाथ में, इनको सारी उम्र डॉक्टर ने बोला था कि लगाकर रखनी पड़ेगी क्योंकि इसके बिना ये बिल्कुल भी घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, खड़े तक नहीं हो पाते थे, कोई भी इनसे उठा बैठा नहीं जाता था और हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि सारी उम्र ये बेल्ट को लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया तो आज ये बहन 1.5 महीने से पूरी तरह से हील है। जो आप नहीं कर पाते थे आप करके देखिए, उठ बैठ के चेक करिए, अपने आप को चल के चेक करिए। जो नहीं कर पाते थे सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए।
जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर उसके बल जो नीचे गिरे थे, बाहर जो था सारा रीढ़ की हड्डी के ऊपर, इनकी कमर के ऊपर पड़ गया था, और उसकी वजह से ये बहन बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे और बिल्कुल भी इनसे चला फिरा तक नहीं जाता था। इनकी फैमिली, इनकी बहू, इनकी बेटी ही इनको संभालते थे। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया तो आज 1.5 महीने से ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने चंगा किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम अश्विनी है और ये बटाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के पिछले 10 साल से ये भाई नशा करते थे। ब्रदर, आप खुद बताइए कि नशा कैसे आपके जीवन में शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया था और कैसे नशा आपके जीवन में एंटर हुआ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਿੰਕ ਮਾੜੀ ਕੁ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਕੁ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਮਾੜਾ ਕੁ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ में ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ 3-3 ਬੋਤਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਨੱਠ ਜਾਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। एक दिन में कितनी बोतल शराब की पीते थे आप? 3 बोतल पी जाता। काम क्या करते थे उस समय? कारपेंटर का। और कारपेंटर के जितनी भी आपको दिहाड़ी मिलती थी दिन की या महीने बाद मिलती थी, उसका सारे का आप नशा ही कर लेते थे उस समय? हाँ जी, ड्रिंक में रहता था। और 24 घंटे आप नशे में ही रहते थे, शराब में ही रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। आपकी फैमिली को पता था इस नशे के बारे में? हाँ जी, मम्मी पापा को पता था। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਖੋਣੇ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਹੋਣਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? हाँ जी। वो क्या बोलते थे आपको फिर देख के कि नशे में रहते ही? ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਪੀ, ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। और वो आस पड़ोस वाले जो रिश्तेदार थे आपके, वो आपको शराबी कह के बुलाते थे? हाँ जी। क्योंकि 10 साल हो चुके थे और एक दिन में 3, मतलब आप सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देते थे? सुबह 4 बजे तो शराब जी। सुबह रात 4 बजे शुरू कर देते थे शराब पीना? रात के 12 बजे तक पीते रहना। और इसके कारण आपके जो नशे थे जब दिन प्रतिदिन बढ़ते गए तो 2 बार आपका एक्सीडेंट भी हुआ ज्यादा नशे की हालत में? हाँ जी, लत टूट गई जी। आपकी टांग टूट गई थी और डॉक्टर ने फिर क्या बताया कि कैसे होगा आपका? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। फिर मेरे ब्रदर ने देखा खांपड़े चर्च बारे, फिर आपके इस नशे की वजह से और इस प्रॉब्लम की वजह से आपका डाइवोर्स हो गया था? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद 3 साल आप पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे? हाँ जी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था? हाँ जी। उस समय फिर घर में आपको कौन संभालता था? टॉयलेट बाथरूम जब जाते थे या कोई काम करना होता था तो? मम्मी पापा चल जाते होंगे। पापा रिटायर होए ना, नौकरी करते रिटायर होए आ। पापा घर रहिंदे रहे आ, मम्मी भी घर रहिंदे रहे, हाउस वाइफ मम्मी ते ब्रदर भी किसी टाइम लै जांदा रहा बाहर अंदर। जो ब्रदर ने घर होना उन्हें भी लै जाना। और वॉकर का हमेशा इस्तेमाल करते थे, अपने पास ही रखते थे आप? हाँ जी, 2 साल तक किया जी। कितने डॉक्टर चेंज किए आपने उस समय? 5 डॉक्टर जी, जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं? हाँ जी, 5 डॉक्टर। 5 डॉक्टर चेंज किए, 3 साल लगातार दवाइयाँ खाई, स्पेशल इंजेक्शन लगवाए और हजारों रुपया अपने इलाज के ऊपर लगा दिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला आपको? नहीं जी। और आपके मन में हर समय ख्याल आते थे मरने के? हाँ जी। क्यों मरना क्यों चाहते थे आप? एक बारी मैं कोशिश भी की, मैं बहुत दुखी परेशान हो गया। मैं सोचना हाँ भी अपने माँ प्यो ने मेरे बजुर्ग हो गए आ, हुण मैं इन्हां दे अधीन नहीं रहना। मैं एक बारी दवाई लैके खा लैन लगा हाँ, बहुत दुखी परेशान हो गया। और आपके मन में क्या आता था उस समय? आप क्या सोचते थे कि अभी आने वाले जीवन में क्या बनेगा आपका? भी चल नहीं सकता, मेरे बच्चे 2
ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਮੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਵਾ। और आपने कैसे कैसे मरने की कोशिश की उस समय? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਲਫਾਜ ਦੀਆਂ। सल्फास की जो गोलियां वो खा के आपने मरने की कोशिश की, ओ- फिर यहाँ का कैसे पता चला खामरा चर्च का आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੜਿਆ ਝਗੜਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਾ कराया, मेरी हड्डी बिल्कुल जुड़ गई। तारीफ करें सब जोर से, पहले इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब आप पहली बार चर्च में आए फर्स्ट टाइम, कैसा लगा आपको चर्च में आकर? बहुत चंगा लगा। क्योंकि आप आना नहीं चाहते थे, आपका विश्वास नहीं था परमेश्वर के हाँ ऊपर। जी, पहली बारी चर्च आया, मैंने बहुत चंगा लगा। मेरे अंदर इदां लगा जिद्दां किसी ने मैनू छू लिया वा। उस तो बाद जिथे भी बंदगी हुंदी, जिथे मीटिंग हुंदी, मैं हर अटेंड करना वा, मैं कोई नहीं मिस करदा। क्योंकि आपके जीवन में जो था नशा भी बहुत ज्यादा था और आप शिकंजे के सारे चलते थे। और जब ये चर्च में आए तो इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। हड्डियों के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। हर तरह की हड्डी का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे। आपकी हड्डियों को पवित्र आत्मा दिखा रहा है, वो हील कर रहा है, अपने आप को चेक करो। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन उस में? तो बाद ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ। ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप चल के देखिए उधर। तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप उस व्यक्ति को, उस भाई को चलता हुआ देखते हैं जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बेड के ऊपर ही रहेगा और कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, तो आज ये भाई पूरी तरह से हील है। बिना इस वॉकर के सहारे ये अपने आप चल फिर पा रहे हैं। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें हील किया और अभी आपके जीवन में कोई नशा नहीं है। आप नशे से भी पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। ਮੁਕਤ ਵਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹੀ। तारीफ करें सब इस हालेलुया। हीलिंग के लिए, जोर से इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम फिरोजपुर चर्च ब्रांच से गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम अमन है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 3 महीने पहले इनको गले का रोग हो गया था और इनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। जब भी भाई ये कुछ खाते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। खाना चबाते समय जब गले से नीचे उतरता, फूड पाइप में खाना जाता तो बहुत ज़्यादा पेन होती थी, जिसके कारण ये भाई प्रॉपर खाना नहीं खा पाते थे। खाना ना प्रॉपर खाने के कारण ये बॉडी में बहुत कमज़ोर हो चुके थे। हमेशा दर्द रहता था, ये बहुत परेशान हो चुके थे। ये भाई डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इन्हें चेक करके बताया कि आपकी फूड पाइप में जख्म हो गए हैं, जिसके कारण ये दर्द है। डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार 1 महीना मेडिसिन खाई, मगर मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाते रहे, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहुत परेशान थे। ये भाई खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे और लगातार ये चर्च की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे और लगातार ये फिरोजपुर चर्च ब्रांच में जाते रहते थे। 7 अगस्त 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। सब तरह के रोगी इस आवाज को सुने और चंगे हो जाएं। सारे रोग बॉडी को छोड़े और निकल जाएं। और ये भाई उस समय फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ उसी समय, और उसी समय इन्होंने प्रॉपर चर्च में ही खाना खा के देखा। खाना खा पा रहे थे, कोई दर्द नहीं था। बिना दर्द के खाना इनकी गले से, फूड पाइप से पेट में जा रहा था। ये भाई उस दिन से पूरी तरह हील हो चुके हैं। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं सब जन।
धन्यवाद दें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने होंठों को खोलें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए जो खुदा अपने दास के द्वारा लगातार अपने लोगों की जिंदगियों में लगातार काम करता है और उन्हें हीलिंग देता है, चंगियाई देता है, उन्हें छूता है, आजाद करता है। थैंक्स करें, धन्यवाद दें अपने हाथों को उठाते हुए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रलता है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। 2019 में आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब आपने बेबी के लिए सोचा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। नहीं क्या कारण बताया डॉक्टर ने कि क्या हुआ है ये? सर, जब मैं डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके अंडे ग्रो नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने मेडिसिन ली, फिर मैंने डॉक्टर से इलाज शुरू करा, लेकिन मुझे फिर भी वो मेडिसिन मैं 7 महीने तक लेती रही, लेकिन मुझे फिर भी बेबी कंसीव नहीं हुआ। और जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते थे तो हमेशा वो नेगेटिव आता था। जी। और जी, 2 डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी। और दोनों डॉक्टर से आपने दवाइयाँ खा के देख ली, इलाज करवाया? हाँ जी। लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। फिर आप जब बहुत ज्यादा परेशान रहते थे उस समय क्या मन में आता था आपके? जी, मुझे है ना बहुत परेशान रहती थी और दुखी और रोती रहती थी। मैं सिर्फ परमेश्वर से ही प्रार्थना करती रहती थी कि परमेश्वर ही देने वाला है और मुझे विश्वास था अपने परमेश्वर पे कि वही देंगे। और फिर जब इन्होंने चर्च के बारे में इनको पता लगा, इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। जब 22 नवंबर 2020 को संडे मीटिंग में, ये बहन मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे, उसमें जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। आज मैं देख रहा हूं बहनों के ऊपर जो उनके पास बेबीज नहीं, आपके गर्भ को मैं आशीषित करता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। मैं कमांड करता हूं अनफ्रूटफुलनेस को, कमांड करता हूं बांझपन को, कमांड करता हूं फल रहित होने को कि तू निकल जा और तू फलदार हो। मैं तुझे खुदाबंद का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं तेरे गर्भ के ऊपर कि वो फलदार हो जाए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। चाहिए आशीष आपकी चर्च। और जब आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? फिर उसके बाद मैंने जब परमेश्वर के दास के वर्ड्स रिसीव किए तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब आपने चेक करके देखा तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया? हाँ जी ब्रदर। और जब से मैरिज हुई उसके बाद पहली बार अपना टेस्ट प्रेगनेंसी आपने पॉजिटिव देखा? हाँ जी ब्रदर। और उसके एग्जैक्ट 9 मंथ के बाद परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ, इन्हें बेटे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम थॉमस है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 7 महीने पहले ये भाई एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे तो पीछे से गाड़ी तेजी के साथ आई और जोर से इनकी एक्टिवा के साथ टक्कर हुई और ये भाई पूरी तरह से जब जमीन के ऊपर गिरे, सड़क पे गिरे। ब्रदर आप बताइए कि क्या हुआ था आपको फिर उस समय? उदों मैनू पता नहीं लगा की होया मेरे नाल, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਖਿਲਰ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹ ਪੇ ਕਿ ਡਰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਡਿੱਗਾ ਡੁੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ गुरु नानक हॉस्पिटल खड़िया। वहीं पे 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने उठा के आपको हॉस्पिटल में जब लेकर गए, आपकी टांग से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था। जब डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? मैनू उदों कोई होश नहीं हैगी सी। बाद मेरी सिस्टर आई। क्या बताया डॉक्टर ने उनको? मैनू नहीं पता। बस मैनू तो घर लै गए उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मा भी ठीक नहीं रहिंदे ते मम्मा कहंदे मैं किद्दां इत्थे रवांगी हॉस्पिटल च। ते बाद मैनू ते बस 2-3 दिन मैं इदां लम्मे पिया रहा।
और जब इन्हें वहाँ पे हॉस्पिटल में इनकी सिस्टर वापस जब लेके गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनकी राइट टांग की जो हड्डी है वो टूट चुकी है और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के इसका कोई भी हल नहीं है, क्योंकि हड्डी जो है वो अंदर से टूट चुकी थी और ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम के कारण बिल्कुल भी इनसे उठ बैठ नहीं पाते थे, ये ना ही राइट टांग के ऊपर भार डाल पाते थे। डॉक्टर ने इनकी टांग के ऊपर प्लास्टर लगा दिया और उसके बाद ये शिकंजे के सहारे चलते थे। और टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे फिर? घर में कौन संभालता था आपको? मम्मा मेरी। आपके मदर संभालते थे। अगर बाथरूम तक जाना होता कैसे जाते थे? मम्मा ही करते। वही आपको पकड़ के लेके जाते थे। हाँ जी। और इस शिकंजे का सहारा लेते थे और ये भाई बिल्कुल भी अपनी राइट टांग को फोल्ड नहीं कर पाते थे और बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। ये भाई ना तो इनको रात को नींद आती थी और दिन में 3 टाइम इनके खास जो स्पेशल डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन बोले थे वो लगवाने पड़ते थे और दिन में 3 बार मेडिसिन लेते थे। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिना शिकंजे के बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा ये भाई परेशान हो चुके थे। फिर जब 21 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग में ये भाई चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, उस दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उन लोगों के लिए, उन बीमारों के लिए जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, तो इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य, उस हीलिंग वाली प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। प्रार्थना करता हूं राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन में बैठे लोगों के लिए, व्हील चेयर के रोगियों के लिए, शिकंजे के रोगियों के लिए, पैरालाइज के रोगियों के लिए, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी समय? फिर मैंने ब्रदर जी ने ऑयल लाया तो मैं ऑयल ला के विश्वास ना पूरा विश्वास किया। तो एक ब्रदर ने मैंने पूछा तेनू विश्वास है तू तुर सकता वा? कहता तुर। मैं तुरया तो मैंने ठंडक सी महसूस हुई तो मैं तुरन डया पे दबा दब। और पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना इस शिकंजे का सहारा लिए आप चल फिर पा रहे थे? हाँ जी। और जब ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, वहां पे जो टीम वॉलंटियर होते हैं उन्होंने जब अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और एकदम से इनकी बॉडी में इनको ठंडक महसूस हुई, उसी टाइम इन्होंने शिकंजे को छोड़ा, इसको साइड पे रखा और खुद अपने आप को चल के देखा तो ये भाई चल पा रहे थे और इतने हैरान थे, इतने शौक थे। उसी समय ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं इनकी उस दिन की हीलिंग की टेस्टमनी को, इंस्टेंट परमेश्वर ने जो इनको हील किया उस गवाही को भी देखते हैं। भाई पिछले 6 महीने से इनकी लेफ्ट लेग कहते हैं फ्रैक्चर हो गई थी और शिकंजे के सहारे चलते थे और आज जैसे विश्वास के साथ आए और परमेश्वर के दास ने फायर प्रे की है तभी खुदा के आत्मा ने छुआ। आप देख सकते हैं परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को और दस्तार वाले बाजू के साथ तारीफ करे परमेश्वर की। क्योंकि उस समय जब ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, इनको एकदम से वॉमिट हुई, एकदम से इनको उल्टी हुई और जैसे ही उल्टी हुई उसके बाद इन्होंने जब अपने आप को चेक करके देखा, चल के देखा बिना किसी चीज़ का सहारा लिए इस शिकंजे को छोड़ के, तो ये भाई इतने हैरान थे और ये बिना किसी चीज़ का इस शिकंजे का सहारा लिए अपने आप चल पा रहे थे और पूरी तरह से शौक थे। आप चल के देखिए ब्रदर, परमेश्वर ने इनको हील किया, इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि ये भाई को डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल है नहीं है, क्योंकि इनकी हड्डी जो है वो ऑपरेशन करके ही डॉक्टर ने बोला था कि वो जोड़ी जाएगी। लेकिन चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, वॉमिट हुई और उसके बाद जब चेक करके देखा तो आज ये भाई 15 दिन से पूरी तरह से हील हो चुके हैं, बिना इस शिकंजे का सहारा लिए अपने आप चल फिर पा रहे हैं। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे हीलिंग के लिए। हालेलुया। आज भी आप में से जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो व्हीलचेयर के ऊपर आए हैं, शिकंजों के सारे हैं, एक्सीडेंटल रोगी हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में कॉलर बेल्ट लगी आपको, आज विश्वास करके जाएं, परमेश्वर आज हील करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए तैयार है। और आज डिलीवरेंस वीक आप जानते चल रहे हैं, तो आज आपके डिलीवर होने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, आज आप हील होके वापस जाएंगे, चंगे होके वापस जाएंगे, छूट के वापस जाएंगे, डिलीवर होके वापस जाएंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के एडवांस में तारीफ करें उसकी हुजूरी के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। सब तालियों के साथ
जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। इस सिस्टर का नाम पाशो है और ये होशियारपुर ब्रांच की गवाही है। 8 महीने पहले से इस बहन को चमड़ी का रोग हो गया था, जिस कारण इनकी पूरी बॉडी पर जख्म हो गए थे और उन जख्मों में से ब्लड निकलता था और इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब ये बहन कपड़े पहनते थे तो वो इनके जख्मों के साथ चिपक जाते थे और इनके कपड़े पहनने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और इन्हें खुद में से इतनी ज़्यादा स्मेल होती थी। फिर जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी। इन्होंने लगातार उस मेडिसिन को 8 महीने तक खाया, पर फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस स्किन के रोग के कारण इन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा था। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी बहन ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब ये टेस्टमनीज को सुनते थे और जब गवाहियों को सुनते थे तो इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पर मजबूत होता था। और फिर 10 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। होंठ को खोलो, बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बोलो, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं कमांड करता हूं, कमांड करती हूं। नाम लो उस बीमारी का और बोलो आउट। नाम लेकर उस बीमारी का बोलो, नाम लेकर बोलो यीशु के नाम में। और उस समय ये बहन होशियारपुर ब्रांच में मौजूद थे और जिस तरह परमेश्वर के दास ने कहा था कि अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखकर कमांड करो, तो इन्होंने अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने हाथों को रखा और इन्होंने कमांड की और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। और उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इनकी स्किन में से ब्लड आना पूरी तरह से बंद हो चुका था और आज 1 महीना 25 दिन हो चुके हैं। ये उस स्किन के रोग से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आज जितने लोग भी ब्रांचेस में अवेलेबल हैं या आप चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद हैं, अगर आप स्किन के रोगी हैं, अगर आप स्किन के रोग के नीचे हैं, तो हमने चर्च में गवाहियां सुनी हैं कि किस तरह गली स्किन्स को जो गल चुकी थी, पूरी तरह से बॉडी गल चुकी थी, परमेश्वर ने उनकी स्किन को हील किया है। तो आज आपने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करना है कि जब तेरा दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो आज मेरी डिलीवरेंस का दिन है, आज मेरी हीलिंग का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? रीमा भारती, कहाँ के रहने वाले आप? देवरिया जिला। 2015 में आपकी मैरिज हुई थी जी। और मैरिज के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने जी। शुरू हो गए। आप खुद बताइए अपनी गवाही के बारे में, जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए तो क्या क्या होता था उन दिनों में आपके साथ? वो दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत रिलेशन बनाता था और जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे भारी भारी सब होता था। उसके बाद मतलब मैं तबीयत खराब, कभी बुखार, कभी कमर में दर्द, ऐसे ही होता रहता था। और दुष्ट आत्मा की वजह से आप जब सुबह उठते थे तो आपका पूरा शरीर टूटा होता था, आपसे कोई घर का काम नहीं होता था उस समय, और शरीर में अलग अलग तरह की आपको बीमारियां शुरू हो चुकी थी। और जब रात को सोते थे तो क्या होता था सपनों में आपके साथ? वो दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत रिलेशन बनाता था और मैं सो नहीं पाती थी। जब मैं वही सुबह उठती थी तो तबीयत खराब रहता था मेरा और इसके कारण मैं घर का काम नहीं कर पाती थी। और जब दुष्ट आत्मा की वजह से आपकी हालत जो थी इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, उसके बाद जब आपने बेबी का प्लान किया तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। नहीं। और जब डॉक्टर के पास आपके हस्बैंड आपको लेके गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा रिपोर्ट तो देख के बताया कि नॉर्मल है, पर मेरे हस्बैंड का जब रिपोर्ट देखा तो बोला इनका शुक्राणु नहीं है, बिल्कुल नील है। इनके शुक्राणु जो है वो पूरे 0 उन्होंने बताया, नील है कहते। और डॉक्टर ने इनके हस्बैंड को मेडिसिन खाने को बोला और 1 साल लगातार उन्होंने दवाइयां खाई। 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर चेंज करने के बावजूद भी, दवाइयां चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। फिर डॉक्टर क्या बोलते थे कि कैसे बेबी होगा? आईवीएफ कराने के लिए मुझे बोल दिया था। डॉक्टर ने बोला कि आईवीएफ करवा लो। ऐसा क्यों बोलते थे डॉक्टर?
क्योंकि इनका बोल दिया था कि नील है, कभी बच्चा नहीं होगा आपका। और आपकी मैरिज को कितने 6 साल हो चुके थे जी। पर कोई आपके पास बेबी नहीं था। नहीं। आपके मन में क्या आता था अगर बेबी नहीं था, या आपके दिल में उस समय क्या सोच रहती थी आपकी? फिर वही सोचती थी कि पता नहीं मुझे बच्चा होगा नहीं होगा, यही सोचती रहती थी। डिप्रेशन में तो मैं थी। और इसी कारण आप डिप्रेस रहते थे जी। और किसी रिलेटिव किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाते थे? नहीं। और जब लोग आपसे पूछते थे तो आपको शर्मिंदगी होती थी जी। और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी आप गए लेकिन कहीं से कोई भी रिजल्ट, कोई छुटकारा नहीं मिला। नहीं। फिर खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? एक दिन ये ड्यूटी में थे, इनके फ्रेंड भी ड्यूटी में थे और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो बोले कि क्या आपका शादी हो गया? तो बोले हाँ। तो बोले थे नहीं लग तो नहीं रहा कि आपका शादी हुआ है? तो ये बोले नहीं मेरा शादी का 6 साल हो गया। तो भैया ने बोला कि आपका बेबी है? तो ये बोले नहीं। तो ये भैया ने बोला कि आप खामरा चर्च जाओ। और जब बेबी नहीं था लोग पूछते थे बेबी के बारे में, फिर आप मन में क्या आता था फिर उस समय? वही आता था कि पता नहीं मेरा बेबी होगा नहीं होगा। लोगों के बच्चों को देखते थे, क्या हाँ। दिल में आता था फिर उस समय? कि मेरा भी बच्चा हो, मैं भी अपने बच्चे इन्हीं के चीजों साथ के कारण आप हमेशा सोच के दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। जी। फिर इनके हस्बैंड को जब उनके किसी दोस्त ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 9 सितंबर 2021 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को देखते हैं। उस जादू उस टोने पर रिलीज करो, दिले पर, तेरी की आत्मा पर, दुष्ट आत्मा पर, बीमारी की आत्मा पर। मैं जादू दोनों को निकलता हुआ देख रहा हूं, वॉमिटिंग्स को आते हुए देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं एविल स्पिरिट्स को निकलते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मैं जब इसको रिसीव की तो मुझे ऐसे गर्माहट सा महसूस हुआ और मैं देखी मेरे बॉडी से कोई ब्लैक कलर का निकला है। उसके बाद मैं गिर गई, मुझे वॉमिटिंग भी आई। उसके बाद मैं ठीक हो गई और दुष्टात्मा से प्रभु ने आपको पूरी तरह से आजाद किया। जी। उसके बाद आपने जब अक्टूबर महीने में, उसके अगले महीने में प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। जी। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस। कितने साल बाद हुआ ये बेटा? 7 साल बाद हुआ। मैरिज के 7 साल बाद परमेश्वर ने इनको बेबी के साथ ब्लेस किया, बेटे के साथ। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस फेवर के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, फिर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भपिंदर कौर है। कहाँ से हैं आप? जलंधर से ब्रदर। इनकी गवाही है, ये गवाही अपने बेटे की देने के लिए आए हैं। इनका बेटा 12 साल से यूएसए अमेरिका में है और वहाँ पर इनका बेटा जो है खुद का घर लेना चाहता था। 12 साल से वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था और जो काम कर रहा था वो ट्रक भी वो तो रेंट पर थे और घर भी उसके पास रेंट पर ही था। जितना भी वो कमाता था वो रेंट पे ही निकल जाता था, ट्रांसपोर्ट के रेंट में और घर के रेंट में निकल जाता था। वो खुद का घर लेने के लिए बहुत बार पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता था मगर पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा था, परेशान था इसलिए। मगर विश्वास था परमेश्वर पर भी, परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में इस शर्मिंदगी को दूर करेंगे। लगातार चर्च के साथ जुड़ा रहा और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी बीज के महत्व के बारे में बताते थे तो इनका बेटा वफादारी के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार रहते हुए अपने बीज को, अपने सीड को बोता रहा और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में फिर डिवाइन हेल्पर को रिलीज किया। लगातार मीटिंग को अटेंड करता रहा। 17 जुलाई 2022 को जब वह मीटिंग को अटेंड कर रहा था तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। नई चीजों को बाय करने की अनॉइंटिंग मैं देख रहा हूं आपके ऊपर। आपके फाइनेंशियल स्टेटस आपको इजाजत नहीं देगा ऐसी चीजें सोचने के लिए, लेकिन ये निशानी होगी कि ये प्रोफेटिक वर्ड मेरा नहीं खुदा का था। आप नई चीजों को बाय करने वाले वेरी सून, नए प्लॉट्स को बाय करने वाले वेरी सून। मैं आपको किराए के घर से अपने घर में जाता हुआ देख रहा हूं। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं इस ब्लेसिंग की आमीन ऊंचाई बरकत तुम्हारी है।
हालेलुया। और ये बहन भी वो अपने बेटे के लिए उस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, इनके बेटे ने भी रिसीव किया, परमेश्वर का फेवर इनके बेटे को मिल गया, डिवाइन हेल्पर मिले, और उसके बाद परमेश्वर ने इनके बेटे को खुद के घर के साथ ब्लेस किया है, जिसमें 5 रूम हैं, 2 लॉबीज हैं, जिसकी 250 स्क्वायर फुट है वो पूरी जगह, और अब खुद के ट्रांसपोर्ट का काम के साथ भी परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है, जिसकी कीमत इंडिया में करोड़ों रुपए है। परमेश्वर ने इनकी 12 साल की शर्मिंदगी को दूर किया है। 12 साल से वो बेटा खुद का घर लेने की कोशिश कर रहा था पर ले नहीं पाया। जब परमेश्वर के साथ वफादार रहा, बोलता रहा, प्रभु के साथ जुड़ा रहा, प्रार्थना में रहा, उन वर्ड को, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर का फेवर मिला, और आज खुद के घर के साथ उसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम ममता है और ये गवाही इनकी बेटी मर्सी की है। इनकी गवाही है कि पिछले 5 महीने से इनकी बेटी की छाती के राइट साइड में एक रसोली हो गई थी और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने के कारण वो गेंद के आकार की हो गई थी, और जिस कारण इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था और बहुत रोती रहती थी। इस रोग के कारण इनके टीचर जो है इनको स्कूल से घर वापस भेज देते थे, और ये रात को भी जब सोते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, कपड़े पहनने में भी और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। और ये बहन अपनी बेटी की हालात को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और ये अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने मेडिसिन्स खाने को दी। मेडिसिन्स लगातार ये खाते रहे पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं मिला इनकी बेटी को, और इनकी बेटी मेडिसिन खाकर थक चुकी थी और इन्होंने मेडिसिन्स खाना छोड़ दी, और इनका भरोसा परमेश्वर पर था, और ये लगातार गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते रहे, विश्वास करते रहे कि परमेश्वर ज़रूर मेरी बेटी को भी हील करेंगे। फिर थर्सडे डिलीवरेंस मीटिंग 9 मई 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। ब्रांचेस अपने हाथों को उठा, ऑनलाइन व्यूवर्स आप ब्लेस्ड, आप हील्ड हैं, आप डिलीवर हैं, आप टेस्टिमनी देने के लिए वापस आएंगे बहुत जल्द। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इनकी मदर ने जो है अपनी बेटी के बॉडी पे हाथ रख के विश्वास के साथ एक एक शब्दों को अपनी बेटी के लिए ग्रहण किया। उस समय ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, और इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद ही जीवित परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी बेटी को छुआ, और जब इन्होंने अपनी बेटी को चेक किया तो उसी समय जो राइट ब्रेस्ट में रसोली थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। सब जन तारीफ करें जोर से जीवित परमेश्वर की। उसी समय जीवित परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी बेटी को छुआ था और उसी समय वो रसोली गायब हो चुकी थी। आज पूरे 2 महीने 26 दिन हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनकी बेटी को पूरी तरह से हील कर दिया। अब ये ना कोई मेडिसिन खाते और ना ही इनका कोई इलाज चल रहा है। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तारीफ करें सब जन, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की महिमा करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? एंजल। ये इनकी पोती की गवाही है। इनका नाम एंजल है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 4 महीने से इनको लगातार दुष्टात्मा के अटैक्स हो रहे थे। इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ जो थी इनकी बढ़ती जा रही थी। आप सिस्टर खुद बताइए क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम थी, हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती थी, आंखें चढ़ जाती थी और मुंह पीला पड़ जाता था। और जब दुष्टात्मा के अटैक्स इनके ऊपर बढ़ने लगे तो इनकी सांस जो थी फूलनी शुरू हो जाती थी और इनको प्रॉपर सांस नहीं आती थी। इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। 15-15 मिनट तक इनको होश नहीं आती थी। इनकी आंखें ऊपर की ओर हो जाती थी और इनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे कि पता नहीं इनको क्या हो जाएगा, और इनको फटाफट इनको हॉस्पिटल में भी लेकर जाते थे। इनको इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, इनको वहाँ पे आईसीयू में रखा गया। आप इनकी फ़ोटो को देख सकते हैं कि इनके हाथ पैर की मालिश करनी पड़ती थी और इनकी हालत को देखकर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। और इसका आपकी स्टडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने लगा था? बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा पाती थी। और जब सांस
फूलनी शुरू हो जाती थी, आपको सांस चढ़नी शुरू हो जाती थी, स्कूल नहीं जा पाते थे और घर में सारा दिन बेड के ऊपर लेटे रहते थे। हाँ जी। हॉस्पिटल में लेकर गए तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, उन्होंने कहा आपको रखना पड़ेगा आईसीयू में। क्योंकि जो इस बहन को प्रॉब्लम थी सांस की, वो दुष्ट आत्मा की वजह से थी और हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, जो इफेक्ट है उसका, वो रिपोर्ट में, स्कैनिंग में, एमआरआईज में नहीं आता। और जब इनको हॉस्पिटल में रखा गया, आईसीयू में भी रखा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई गई, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया, कैसे आपके जीवन में काम हुआ? फिरोजपुर ब्रांच में जाके परमेश्वर ने मुझे हील किया। आप वहां से पहले, आप उस दिन हॉस्पिटल में थे? हाँ जी। और एक दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, आप वहां पे गए फिरोजपुर चर्च ब्रांच में, और जब 17 जुलाई 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग के दौरान ये अपनी फैमिली का सहारा लेके वहां पे गए थे, क्योंकि इनसे खड़ा तक नहीं हुआ जाता था, और फिरोजपुर चर्च ब्रांच में गए। परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं, जो लोग जादू और टोनों के नीचे, दुष्ट आत्माओं के नीचे, आज एक ग्रेट डिलीवरेंस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही, स्पिरिट में एंटर। और जब आपने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मुझे ऐसे लगा मेरे शरीर खाली हो गया, ऐसे लगा कोई मेरे को छोड़ के, मैं काली परछाई छोड़ के गई है। उसके बाद अपने आप को चेक करके देखा तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है अभी? नहीं थी। बिल्कुल ठीक है आप? हाँ जी। कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं हुआ उसके नहीं बाद? था। अब 4 महीने से जो अटैक हो रहे थे उससे आप अभी पूरी तरह से आजाद हो चुके हाँ हैं। जी, बिल्कुल फ्री हूँ मैं। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? राज। कहाँ से हैं आप? अम्बरसर से। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 3 साल से इनको लीवर का रोग हो गया था। उस रोग के कारण जब भी ये कुछ खाते थे इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी और ये कुछ भी खाना इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, और उसी के कारण धीरे धीरे ये बहुत कमज़ोर हो चुके थे। खाना ना पचने के कारण और ना डाइजेस्ट होने के कारण ये इनकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। ये बहुत कमज़ोर, वीक हो गए थे, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, ज़्यादातर ये बेड पर ही रहते थे, बहुत परेशान रहते। कभी कभी तो इनके पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता था जो कि इनके बर्दाश्त से बाहर होता था। इंजेक्शंस भी लगवाते थे पेन के लिए, पर उनसे भी, मेडिसिन से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए, इन्हें बताया कि आपके लीवर के रोग के कारण आपके पेट में, आपके लीवर में स्वेलिंग है, जिसके कारण आपको ये वॉमिटिंग आती है और खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मेडिसिन दी उन्होंने, लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, मगर मेडिसिन खाने से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत दुखी थे, परेशान थे, पर इनका विश्वास परमेश्वर के साथ था। ये चर्च के साथ जुड़े हुए थे, लगातार ये बहन प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को अटेंड करते थे। 2 मार्च 2022 को जब ये प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने हाथों को उठाओ। सब बीमारों के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा के सबसे पहले हम उनके बॉडीज को छुएंगे, टच करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें टच करे, उन्हें छुए, यीशु मसीह के पवित्र नाम में उन्हें टच करे, उन्हें हील करे, उन्हें डिलीवर करे, परमेश्वर का हाथ उन पे जाए। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। उन वर्ड को जैसे इन्होंने रिसीव किया, इन्हें अपनी बॉडी में बहुत अच्छा फील हुआ। उस दिन जब खुदा के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्होंने खाना खाया, वो खाना इन्हें डाइजेस्ट हुआ, कोई वॉमिटिंग नहीं आई। उस दिन से ये बहन पूरी तरह हील हो चुके हैं। 6 महीने हो चुके हैं, ये उस लीवर के रोग से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं, होंठों को खोलें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, जो खुदा लगातार जो विश्वास के साथ उस प्रार्थना को, वर्ड को जो खुदा अपने दास के द्वारा करता है, रिसीव करते हैं, उनकी लाइफ में काम करता है। और प्रेयर माउंटेन की अगर बात करें तो परमेश्वर ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है अपने दास को, कि हमने लाखों लोगों को देखा ऑनलाइन, जो चर्च में नहीं बल्कि ऑनलाइन अपने घरों में बैठे मीटिंग को अटेंड करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, और परमेश्वर उन्हें छूता है, उनकी जिंदगी में खुदा काम करता है। लगातार बड़े बड़े रोगों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से परमेश्वर अपने लोगों को छूता है और आजाद करता है। आप भी अगर लोगों को बदलता देखना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में अगर बीमार है, परेशान है, तो उस लिंक को जरूर
उन तक पहुंचाएं, सेंड करें, ताकि वो लोग भी प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के साथ जुड़ें और परमेश्वर के मसा सामर्थ को, उस अनुग्रह को रिसीव करें और उनकी लाइफ बदले। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें सब जन। इस भाई का नाम किरण पाल है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। पिछले 2 साल से इस भाई के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। और आप खुद बताइए क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? दुष्ट आत्मा का अटैक जब आपके ऊपर होता था तो क्या हालत हो जाती थी आपकी? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸੌ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟੂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਸਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਸੱਟੀਆਂ। मतलब दुष्ट आत्मा आपको अंदर से बोलता था सुसाइड कर ले, मरने के लिए। और 8 से 9 बार आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। हाँ जी। कैसे कैसे अलग अलग तरह से कैसे कैसे मरने की कोशिश? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, 1 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਲਟੀ ਆਈ, ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। क्योंकि आपको हर टाइम दुष्ट आत्मा ये उभारता था कि तू अपने आप को खत्म कर ले, आत्महत्या कर दे। हाँ जी। और उसके बाद जब आपने चर्च में आना शुरू किया तो 19 दिसंबर 2021 की बात आई है, संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। बोलो ओ दुष्ट आत्मा, बीमारी की, जादू की, टोने की, आउट, कमांड करो आउट। बोलो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या उसके बाद आपके जीवन में बदलाव आया? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਘਰੇ। ਜੋ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਆ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ, ਕੋਈ ਭਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਚਦਾ ਆ, बाहर अंदर मैंने खुल के आਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ कुछ सही तरीके ਨਾਲ रहना है। 8 महीने से आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। बिल्कुल फ्री हां, कोई चक्कर नहीं इतना। तारीफ करें सब जोर से इस छुटकारे के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जितने भी लोग दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, जादू टोनों के नीचे, बहुत सारे लोग उनसे निकलने की कोशिश करते हैं, अन्य जगहों पर या इधर उधर भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है, आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरे सारे बंधन, तेरा वो जुआ, वो बंधन, वो तोड़ दिया जाएगा, वो नाश कर दिया जाएगा। और वही अभिषेक परमेश्वर का इस चर्च में, इस भवन में मौजूद है। जब आप आते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, आप हैरान होते हैं कि जब आप चर्च में आके बैठे और दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा भी चुका है, तो ये एक अभिषेक है परमेश्वर का जो इस स्थान के ऊपर मौजूद है, जहां पे दुष्ट आत्मा नहीं टिक सकती, यहाँ पे जादू टोना नहीं टिक सकता, बीमारियां नहीं टिक सकती। परमेश्वर आपको डिलीवर करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी प्रशंसा करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना रानी, कहाँ से हैं आप? लुधियाने से। इस बहन की गवाही यह है कि 3 साल पहले ये घर में काम करते समय ये गिर गए थे और गिरने के कारण इनके चोट लगी और चोट के कारण ये अपने घर में कोई भी काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि बैक पर इनके रीढ़ की हड्डी में, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इनकी फैमिली वाले इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए, चेक किया और इन्हें बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप है और जिसके कारण आपको ये चलने फिरने में, उठने बैठने में इतनी दर्द हो रही है।
उसी रोग के कारण ये बहन कोई भी घर का काम नहीं कर पाते थे, हमेशा बेड पर लेटे रहते थे, काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। सहारा लेकर ही ये घर में किसी न किसी चीज़ की, जहाँ फैमिली वालों की, ये चल फिर पाते थे, टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। दर्द इतने ज़्यादा इनके होती थी कि ये बर्दाश्त से बाहर थे, बहुत परेशान थे। इन्होंने 2-3 डॉक्टरों के पास भी गए, डॉक्टर बदले, मेडिसिन खाई, मगर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने इनके हाथ में जो बेल्ट है वो लगा दी और कहा कि ये हर समय हर टाइम आपको लगा के रखनी है, ये बेल्ट को नहीं उतारना है। इन्होंने मेडिसिन खाई, बेल्ट भी लगा के रखी, मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और YouTube के द्वारा फिर इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला। इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। जब ये लाइव में देखते थे कि परमेश्वर लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, बेल्टें उतरती हैं, रोगी चंगे होते हैं, इनका विश्वास बढ़ा कि हाँ, मैं भी यहाँ से ठीक होंगी। अगर परमेश्वर इन्हें हील कर सकता है तो मुझे भी हील करेगा। ये चर्च के साथ जुड़े रहे और इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर जाके अपनी लेहन फॉर्म के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन किया। 21 अगस्त 2022 को जब ये मीटिंग में आए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। आए हम उस दिन जब इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, उस प्रार्थना को देखते हैं। पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को टूटा है। Fire the Holy Ghost. Come on. Fire. In Jesus' name. Fire the Holy Ghost. Be free. दुष्ट आत्मा निकले, वापिस कभी प्रवेश न कर। छुटकारा राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। थैंक यू लॉर्ड। दिया छुटकारा यीशु नासरी ने। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, ये गिर गए और इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। इन्होंने अपने आप को बेल्ट उतार के चेक किया, ये बिना बेल्ट के अपने आप को मूव कर पा रहे थे, कोई बैक पेन के दर्द नहीं था, झुक पा रहे थे, उठ बैठ पा रहे थे, कोई पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं था। ये 15 दिन से बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। आप देख रहे हैं जो बिना बेल्ट लगाए अब आप उठ बैठ पा रहे हैं, कोई दर्द नहीं है, घर का काम करते हैं, काम करने में, चलने में किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दर्द नहीं है। सब थैंक्स करें, धन्यवाद है इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए। आइए हम अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम जसबीर कौर है और इनकी गवाही है कि पिछले कुछ महीनों से अचानक से इनके लेफ्ट कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहनी शुरू हुई और इनके कान में सूजन हो जाती थी और इनके लेफ्ट कान से इन्हें बहुत ज़्यादा कम सुनाई देना शुरू हो गया और हर समय इनके कान में असहनीय दर्द रहता था। और ये बहन जब लाउड कहीं पे, जहाँ पे स्पीकर होते हैं, लाउड शोर वाली जगह पे जाते थे तो वहाँ पे जब ये जाते थे तो इनके सर में बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाता था। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई पर मेडिसिन से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था, ये इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार अमृतसर ब्रांच में आते रहे और फिर 28 अगस्त 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अगले 5 मिनट अंगीकार करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। और उस दिन ये अमृतसर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो वो इनका कान पूरी तरह से खुल चुका था, इन्हें प्रॉपर सुनाई दे रहा था। और अब ये बहन पूरे 8 दिन से पूरी तरह से हील है, इन्हें कोई कान का रोग नहीं है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए।
सिस्टर क्या नाम है आपका? जसविंदर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलंधर। 2012 में आपकी मैरिज हुई, हाँ जी। उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब आपने सेकंड बेबी के लिए देखा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। जी नहीं, क्या कारण था इसका? डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है ये? बस एज इफेक्ट्स था कि आपकी एज ज़्यादा है तो अगर प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, अगर होगी तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होगी, फिर उस समय दिमाग में क्या आता था आपके? क्या सोचते थे आप? मैंने फिर ख्याल ही छोड़ दिया, फिर भी परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती रही थी। और जब आप दूसरे बच्चों को देखते थे लोगों के, तो आपके मन में क्या आता था फिर उस समय? मेरे मन में भी आता था कि मेरे पास बेटी है, मुझे प्रभु बेटे के साथ भी ब्लेस करे। और कितने साल हो चुके थे आपके, कोई उसके बाद प्रेगनेंसी आपको पॉजिटिव नहीं आई? 8 साल। 8 साल से इस एक बार भी आपने प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं देखी? नहीं देखी। और जिसके कारण ये बहन खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि डॉक्टर के पास भी गए, इलाज भी करवा के देख लिया, पर फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। डॉक्टर ने बोला था अगर बेबी हो गया तो वो अब नॉर्मल पैदा होगा। अब नॉर्मल होने के चांसेस है क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है। पहले तो बोलते थे कि प्रेगनेंसी होगी नहीं, अगर पॉजिटिव हो भी गई तो उसके कोई चांसेस नहीं है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो। यस। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोला ये बहन बहुत ज़्यादा घबरा गए, पर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर की हुजूरी में लगातार आना शुरू किया। 7 नवंबर 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं बंद खरब को खुलते हुए आप लोगों के बीच में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आप नहीं, ये आमीन हो केवल आमीन चाहिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची ऊंची आवाज में आमीन। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? क्या बदलाव देखा आपने? मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया और मैंने विश्वास किया कि मैं बेबी के साथ ब्लेस हो रही हूँ। फिर जब मैंने मतलब मेरे 4 दिन ऊपर हो गए तो मैंने कहा पीरियड्स आए नहीं है, तो मैंने कहा चलो चेक करवाती हूँ। जब मैंने चेक करवाया तो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। 8 साल के बाद पहली बार आपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को पॉजिटिव देखा? यस। उस समय आपका रिएक्शन क्या था कि पहली बार 8 साल के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव देखी? क्या क्या मन में आया फिर उस समय? बस मैंने बस खुदा का थैंक्स का किया। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। यस। 8 साल के बाद। यस। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। और अभी आपका जो बेटा पैदा हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर ने अच्छे से चेक करके बताया है? यस। कि बिल्कुल बच्चा ठीक है? सब रिपोर्ट्स हुई है, सब कुछ नॉर्मल है। आप खुश हैं अभी? बहुत खुश हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को, क्या सलाह देना चाहते हैं जिनके पास बेबीज नहीं है या जिनको कोई भी प्रॉब्लम है? बस प्रभु पे भी विश्वास रखो और डॉक्टर्स जो कुछ मर्जी कहें, बस आपने प्रेयर में बने रहना है। और पापा का थैंक्स बोलती हूँ कि उनकी प्रेयर से ही मेरे को ये बरकत मिली है। ब्लेसिंग पापा की तरफ से ही है, खुदा की दया से। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हिलाते हुए सर की ओर ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के इस बड़े अद्भुत काम के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम दविंदर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 4 साल पहले इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे। सर आप बताइए कि कैसे अटैक ये होने शुरू हुए और क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? ब्रदर मेरे लागे जिता कोई खड़ा हुआ, मेरे अखा दे गाड़ी कोई खड़ा हुआ, मैं घरों बाहर डरदी घर नहीं सी रहिंदी हुंदी। मैं मम्मा ने कहनी नहीं मम्मा मेरे कल लागे रह, मैं मेरे लागो बाहर ना तो जा। ते आपी मेरे घर दे जड़े आ मेरे लागो किते नहीं सी जांदे हुंदे, ते मैं मम्मा ने कहनी नहीं मम्मा मेरे लागे सौ, मैं सोना कल्ली ने नहीं आ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और 4 साल हो चुके थे दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर हो रहे थे और आपको हर समय लगता था कि दुष्ट आत्मा मेरे साथ साथ चल रहा है, जिसके कारण brother। इस बहन की बॉडी जो थी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती थी और इनके मन में हमेशा मरने के ख्याल आते थे और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी इनकी फैमिली ने लेकर गए इन 4 सालों में, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया, तब उसके बाद इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया। फिर 17/7/2022 को जब ये खामरा चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं, जो लोग जादू और टोनों के नीचे, दुष्ट आत्माओं के नीचे, आज एक ग्रेट डिलीवरेंस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही, स्पिरिट में एंटर कर। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। और जब प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने जो प्रार्थना की, उसके बाद अभी आपकी हालत कैसी है? आपकी ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। और अभी कोई दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर नहीं होता है? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ नहीं कुछ नहीं होने ਹੁੰਦਾ। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। हाँ जस ब्रदर। तारीफ करें सब जोर से इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आइए हम पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर गुरमीत कौर की गवाही को सुनेंगे। पिछले 14 सालों से इस बहन को पेट का रोग हो गया था, जिस कारण इनको हर टाइम पेट में असहनीय दर्द रहता था और पेट में हमेशा जकड़न रहती थी और इनका पेट हमेशा फूला रहता था, जिस कारण इनको चक्कर आते थे और घबराहट होती रहती थी। ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते थे, इनको हर वक्त फीवर रहता था और जब भी ये बहन कुछ खाते थे तो इनको वॉमिटिंग हो जाती थी और ये बहन कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इस बहन ने 5 से 6 डॉक्टर्स चेंज किए और लगातार इन्होंने मेडिसिन्स खाई, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनके हालात में कोई सुधार नहीं आया। इन्होंने लाखों रुपए जो है अपने इलाज में खर्च कर दिए और कई अन्य जगहों पर भी गए, पर उससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन इस बीमारी से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, 2 बार मच्छर मारने की जो दवाई होती है वो पीकर और 1 बार टॉयलेट सीट साफ़ करने की लिक्विड पीकर इन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि ये इस बीमारी से इतना परेशान हो चुके थे। 14 सालों से इस बीमारी से ये जूझ रहे थे। फिर एक दिन YouTube के ज़रिए इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और मीटिंग्स को अटेंड करते रहे और ये पटियाला चर्च ब्रांच में आने लगे। फिर 10/8/2022 परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा जो प्रार्थना हुई, उस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। नाम लेकर बोलो यीशु के नाम में, ये नाम लेकर बीमारी का बोलो यीशु मसीह के नाम में, फिर बीमारी का नाम लेके बोलो आउट, कम आउट, आउट, कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आउट, 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 कम आउट, 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 बीमारी आउट, 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 बीमारी आउट, आउट, रसोनिया आउट, पथरियां आउट, आउट, कैंसर आउट, 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 हार्ट डिसीज आउट। विश्वास के साथ अपने बॉडी पे हाथ रख के, उस समय ये पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद जब ये घर गए और इन्हें अचानक से वॉशरूम का प्रेशर पड़ा और जब ये वॉशरूम गए तो इनके गुप्तांग से एक बहुत बड़ी पथरी जो है बाहर आई और उस दिन के बाद से जो है इन्होंने अपने आप को पूरा हल्का महसूस किया और इनका पेट पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था जो फूला हुआ था। आज पूरे 1 महीने 24 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने उस पेट के रोग से इन्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। 14 साल के उस रोग से, उस इलाज से इन्हें पूरी तरह से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। सब जन अपने हाथों को उठाए और जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि
परमेश्वर ने कैसे इन्हें आजाद किया उन मेडिसिन से, उन प्रॉब्लम से। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? बिंदर कौर। कहाँ के रहने वाले आप? हम बोर से सिस्टर। आपकी अक्टूबर 2017 में मैरिज हुई। हाँ जी। और मैरिज के बाद जब आपने बेबी का सोचा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही थी उस हाँ समय। जी, हाँ जी। क्या कारण था? डॉक्टर ने क्या बताया कि क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी हाँ जी, कंसीव? डॉक्टर ने कहा सी कि भी इन्हां दी यूट्रस च पानी वाली रसौलियां ने। और क्या बताते थे डॉक्टर फिर? कहंदे सी भी ये मेडिसिन नहीं जान गया उਵੇਂ बेबी नहीं कंसीव कर पाओगे। कि जब तक ये रसौलियां खत्म नहीं होती तब तक आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। और आपने कितने साल फिर लगातार दवाइयां खाई? कितने Brother, ਅਸੀਂ अलग अलग एक- डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी, 1 महीना ही खादी, उस बाद ਅਸੀਂ मेडिसिन नहीं खादी क्योंकि ਸਾਨੂੰ विश्वास नहीं सी मेडिसिन ते। और जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि बिना ये रसौलियां खत्म हुए आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। और कितने साल हो चुके थे कि प्रेगनेंसी कभी आपने पॉजिटिव नहीं देखी थी? हाँ जी, 4 साल हो गए सी। उस समय फिर मन में क्या आता था कि 4 साल हो चुके शादी को, कोई पूछता था या मन में फिर क्या आता था आपके? हाँ जी, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ जाना ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। और रिश्तेदार आपको बोलते थे कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ जी। और जब ऐसी बातें बोलते थे लोग आपको, फिर मन में क्या आता था आपके? ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। किसी मैरिज में, किसी फंक्शन में आप जाना पसंद नहीं करते थे। हाँ जी। और जब रिश्तेदार बोलते थे, आपसे पूछते थे तो आप बहुत ज्यादा रोते थे, उदास हो जाते थे। हाँ जी। किसी से बात नहीं करते थे। हाँ जी। फिर 4 साल ऑलरेडी आपको हो चुके थे। और यहाँ का फिर खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? हाँ जी, ਸਾਡੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ। और जब आप पहली बार चर्च में आए, आपने गवाहियों को सुना, आपका विश्वास बढ़ा परमेश्वर के ऊपर। हाँ जी। फिर 7 फरवरी 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। रसौलियां गायब हो जाएं, रसौलियां गायब हो जाएं, रसौलियां गायब हो जाएं, रसौलियां गायब हो जाएं, पथरियां गायब हो जाएं, निकल आए आपकी बॉडी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। फिर क्या हुआ जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया? हाँ जी, प्रार्थना ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ फरवरी ਨੂੰ टेस्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 25 फरवरी 2021 को हाँ जब जी। इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आया। और परमेश्वर ने मैरिज के 4 साल के बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। और जो रसौलियां थी वो भी पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए। सब अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? अजय कुमार जी। कहाँ के रहने वाले आप? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। पिछले 22 साल से आप नशों में थे। हाँ जी। कैसे ये नशा शुरू हुआ आपके जीवन में और कौन कौन सा नशा करना आपने शुरू किया था? ਮੈਂ ਗਾਂਜਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੂਟਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚ। बोलो जो भी नशा मिलता था, शराब, चरस, हाँ जी। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, भांग। हाँ जी। एक दिन में, एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते थे? ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੋਤਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਪੂੜੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਪੂਰਾ। आप काम क्या करते थे उस समय? ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। जॉब करते थे आप? हाँ जी, कारपेंटर। और जितने भी पैसा आप कमाते थे हाँ वो जी। सारा नशों में खराब होता था। हाँ जी, आधा पैसा मेरा नशों में खराब हो जाता था। आपकी फैमिली को पता था आपके नशों के बारे में? हाँ जी। उस समय आप मैरिड थे जब नशा करना शुरू किया आपने? हाँ जी। उस समय शादी हुई थी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। आपकी फैमिली फिर क्या बोलते थे आपको? बहुत कोशिश की थी छुड़ाने के लिए पर छोड़ नहीं पाया था।
और नशे के कारण आप देर रात तक घर से बाहर रहते थे। हाँ जी। नशा करके बाहर गिर जाते थे, लोग हाँ जी, उठा हाँ उठा के घर छोड़ने आते थे। जी ब्रदर। आस पड़ोस या रिश्तेदार क्या बोलते थे आपके नशों के बारे में? बस यही बता मेरी छेड़ी आ गया वहाँ, बस शराब पी के आ गया बस। मतलब उन्होंने नाम ही आपका नशेड़ी रख दिया था। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि 22 साल आपको ऑलरेडी हो चुके थे नशों में। हाँ जी, हाँ जी। और पैसे अगर नहीं होते थे पास में नशा करने के लिए, फिर कहाँ से अरेंज करते थे? फिर मैंने किसी से फड़ लेने, जब तोड़ लगनी तो मैंने 100 रुपया किसी से फड़ के शराब पी लेनी। मतलब लोगों से उधार पैसा मांग मांग के नशा करना शुरू कर दिया। हाँ जी। कभी मन में आया कि नशा छोड़ दूं मैं? बहुत मरी छोड़ने की कोशिश की पर छोड़ नहीं पाया। नशा खत्म नहीं हो रहा था आपके जीवन से। हाँ जी, हाँ जी। और इसी कारण आपकी वाइफ आपसे हमेशा लड़ते थे। हाँ जी। और आपकी बात भी डाइवोर्स तक पहुंच गई थी उस समय। हाँ जी। और आपकी फर्स्ट वाइफ ने आपको डाइवोर्स दे दिया था इसी कारण। हाँ जी, हाँ। और उसके बाद 2015 में आपकी सेकंड मैरिज हुई। ठीक, हाँ तो जी। भी जो आपके नशे थे वो खत्म नहीं हो रहे थे। नहीं हो रहे थे। फिर क्या क्या सिचुएशन थी आपकी लाइफ की, आपके जीवन में क्या चल रहा था उस समय? फिर बस नशे छोड़ नहीं पा रहा था बस। बहुत ज्यादा करता था। नशा छोड़ने के लिए आप बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए। हाँ जी। कहीं से नशा नहीं छूटा। नहीं फिर छूटा। यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ मेरी आपको? बुआ थी तो उन्होंने बताया था खामबा चर्च के बारे में। तो फिर पहले मेरी वाइफ ठीक हुई थी, उसकी दुष्आत्मा थी, तो उसके बाद में मैं ठीक हुआ। 12 मई 2022 को हाँ जी। थर्सडे मीटिंग के दौरान ये भाई चर्च में आए थे। हाँ जी। और उस समय जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। सारी दुष्ट आत्माएं आउट आउट आउट। वो नशे की, चोरी की, अशुद्धता की, गंदी आदत की, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, जादू की, टोने की, अटैक करने वाली गंदे सपनों के द्वारा होली गोस्ट दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही मैं देख। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस डिलीवरेंस, उस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? गर्माहट महसूस हुई मुझे। गर्माहट महसूस हुई। हाँ जी। उसके बाद आपने घर जाके जब अपने आप को चेक करके देखा तो आप कोई भी नशा नहीं कर पा रहे थे। नहीं किया। अभी कितने समय से नशा छोड़ चुके हैं आप? 1 महीना 23 दिन हो गए। नहीं, 3 महीने 23 दिन हो गए। 3 महीने 23 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नहीं किया। जबकि आप हर रोज नशा करते थे। हाँ जी, हाँ इन 22 सालों में। हाँ जी। अभी कोई तलब नहीं लगती? नहीं लगती। आपकी फैमिली में अभी कैसा माहौल है सब घर में? अब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? नहीं। और बपतिस्मा ले लिया आपने, हाँ जी। अपना जीवन प्रभु को दे दिया दे दिया। तारीफ करें सब जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि जब भी नशे वाले लोग गवाही देते हैं, वो हमेशा अक्सर ये बात बताते हैं कि हमने बहुत बार कोशिश की कि नशा छोड़ दिया जाए, ट्राई करते रहे, कोशिश करते रहे छोड़ने की, लेकिन नहीं छूट पा रहा था, नशा नहीं जा रहा था। कोशिश करते रहे कि मैं नशे को छोड़ दूं, नशे से बाहर आ जाऊं, लेकिन नशा खत्म नहीं हो रहा था। और बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जब नशा खत्म नहीं हुआ, किसी ने बताया खामरा चर्च के बारे में, चर्च में आना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव किया, आज पूरी तरह से आज़ाद है। आप में से कितने ऐसे ब्रदर्स होंगे, ऐसे सिस्टर होंगे जो नशे छोड़ चुके हैं चर्च में आने के बाद, और गवाही ले चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। परमेश्वर ने लाइफ चेंज की, जीवन परिवर्तित किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम कपूरथला चर्च ब्रांच से सिस्टर ममता की गवाही को सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 1 साल से इस बहन के पीरियड्स पूरी तरह से बंद थे, जिस कारण इनका वेट भी 8 केजी तक बढ़ गया था। इनके पेट में इनको हमेशा भारीपन महसूस होता था और इनका पेट भी बहुत ज़्यादा फूल जाता था। और ये बहन डॉक्टर के पास गए, इनका 1 साल इलाज चला, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने 3 डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन किसी से भी इनको आराम नहीं मिला। और ये बहन के हाथ पैर भी पूरी तरह से सुन्न होने शुरू हो गए और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इनका इलाज इन्होंने जो है लगातार इलाज करवा के ये थक चुके थे, दवाइयाँ खा कर जो है ये थक चुके थे, पर उससे भी कोई आराम नहीं मिला। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर 17 जुलाई 2022 को ये खामरा चर्च में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। हर तरह की दोस्तों को मैं देख रहा हूं, आपके ब्रेस्ट से, गलों से, कानों से
नाक से वो सारी गिल्टियां, वो सारी रसौलियां श्रापित हो जाए, आउट हो जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। इन सिस्टर ने परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपनी बॉडी पे हाथ रख के ग्रहण किया और उसी समय इनको अपने पेट पे एक प्रेशर सा महसूस हुआ और जब ये वॉशरूम गए तो इनके गुप्तांग के द्वारा 2 रसोलियां बाहर आई और रसोलियों को देखकर ये बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि इनके अंदर जो है रसोलियां। उसके बाद से आज पूरे 2 महीने हो चुके, इन्हें रेगुलर पीरियड्स आ रहे। पूरे 1 साल बाद सब जन अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इस बीमारी से इन्हें आज़ाद किया और अब ये इन्हें रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मोहन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जम्मू से। पिछले 2 साल से आपको गठिए का रोग था। हाँ जी, हाँ जी। इस रोग के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? इस रोग ने मुझे मतलब इतना बीमार कर दिया था कि मैं 6 महीने बेड पे चला गया था। मेरी टांगें बिल्कुल काम नहीं करती थी और चूल्हे से लेके कमर के नीचे से लेके पाँव तक मतलब टांगें मेरी डैमेज हो गई थी, बिल्कुल काम नहीं करती थी। मैं बेड पे चला गया था। मुझे जो टॉयलेट बाथरूम मेरी मिसेस करवाती थी। उस समय आपको ऐसा लगता था आपकी कमर से नीचे तक का जो हिस्सा था पैरों तक, आपको ऐसा लगता था वो डेड हो चुका है? डेड हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से नसें टूट रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और घुटनों के बल बिल्कुल भी आपसे खड़ा तक नहीं हुआ जाता था? मैं हिल ही नहीं सकता था। मैं बेड के ऊपर ही रहते थे फिर? बेड के ऊपर रहता था ये। और अपने ना तो पैरों की उंगलियां ना हाथों की उंगलियां फोल्ड कर पाते थे, कोई काम नहीं होता था, पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए। कितने महीने लगातार आप पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे फिर? मैं 6 महीने बेड पे था। ये कौन आपको संभालता था घर में फिर? मेरी मिसेस संभालती थी, मेरी बेटी है छोटी, वो संभालती थी मुझे। और अगर टॉयलेट बाथरूम करवाने के लिए लेके जाना फिर कैसे, कौन लेके ये जाता? दोनों लेके जाती थी, मेरी बेटी और मेरी मिसेस। अपने आप नहीं आप जा पाते टॉयलेट बिल्कुल बाथरूम? मैं हिल ही नहीं सकता था बेड पे। कई बार तो आप टॉयलेट बाथरूम बेड के ऊपर ही कर देते थे। जी जी, और बिल्कुल। आपकी जो कंडीशन थी इतनी खराब हो चुकी, उसके बाद जब आपकी फैमिली आपको हॉस्पिटल में लेकर गए तो क्या बताया डॉक्टर ने, या उसका क्या हल है, क्या बताते थे डॉक्टर? डॉक्टर कुछ नहीं बताते थे। बहुत डॉक्टर कहते थे, मैंने तकरीबन 4 हॉस्पिटल मैंने चेंज किए, तकरीबन को 11 डॉक्टरों को मैंने बता दिया। कितने डॉक्टर्स? 11 डॉक्टरों को। 11 डॉक्टर्स हाँ और जी, हाँ 4 जी। बड़े हॉस्पिटल? 4 बड़े हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल तो यहीं पे जम्मू में 3 बताया और एक इधर जलंधर में। यहाँ पे भी मैंने 17 दिन काटे हॉस्पिटल में। और सभी डॉक्टर क्या बोलते थे आपको चेक करने के बाद? मेडिसिन देते थे, कहते आप ठीक हो जाओगे, आपकी टांगे मतलब मूवमेंट करेंगी, काम करेंगी, आप चल पाओगे। मेडिसिन खाई, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा मुझे, कोई असर नहीं। 2 साल से लगातार इलाज करवा रहे हैं आप अपना? बिल्कुल। और कोई फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपकी वाइफ, आपकी बेटी ही आपको संभालते थे घर में? जी जी। फिर घर में आपके आर्थिक तंगी आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी? जी बिल्कुल। क्योंकि पहले आप कमाते थे घर में, आप बेड के ऊपर चले गए तो घर में बहुत मुश्किल हो चुकी थी। बहुत मुश्किल होती। 4 हॉस्पिटल, 11 डॉक्टर चेंज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर जब इतनी हालत खराब हो चुकी थी, बेड के ऊपर आप रोते रहते थे दर्द के कारण, आपके मन में क्या आता था कि आगे क्या होगा आपके साथ? बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं पूरी रात रोता रहता था, तड़पता रहता था दर्द से। पूरा दिन पूरी रात, मतलब खाना भी खाता था मैं तो लेटे लेटे ही खाता था। यहाँ मैंने 2 फुलके खाने हैं, वहाँ मैं आधा ही खाता था। मुझसे खाया ही नहीं जाता था, क्योंकि लेट के खाना खाया नहीं जाता, इसलिए मैं खाता ही नहीं था। और इसके कारण आपका शरीर जो था बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। मैंने यहाँ पे तो 17 दिन खाना ही खाया ही नहीं, 17 दिन खाना ही छोड़ दिया था। 17 दिन आपने एक भी रोटी नहीं खाई? बिल्कुल नहीं खाई थी। कुछ खाना नहीं खाया आपने? कोई भी चीज नहीं खाया, कोई चीज नहीं खाई मैंने। क्योंकि आपकी बॉडी में पूरे सर से लेके पांव तक इतनी तकलीफ थी कि आप हमेशा दर्द में रहते थे, घर में चिल्लाते रहते थे। और फिर यहाँ का कैसे पता चला खामरा चर्च का आपको? ये मेरी मिसेस की, मतलब यहाँ पंजाब से, अमृतसर से मेरी मिसेस के साथ ही रहते हैं वो बहन हमें यहाँ पे लेकर आई थी। वो भी जम्मू में ही शादी हुई उनकी, वो गली में हमारे रहते हैं। उन्होंने बताया, वो लेकर भी वही आए यहाँ पे खामरा चर्च में। चर्च में कैसे आए थे आप? कैसे आपको लेकर आए थे? वो मतलब उन्होंने
बस में सीट बुक करवाई थी एक मेरे लिए, तो मैं लेट के ही आया था, तड़फ के रोते हुए आया था। बहुत मुश्किल मुझे यहाँ पे पहुँचाया उन्होंने। बोला आपको उठा के गाड़ी में लिटा के आपको चर्च में लाया गया था। हाँ जी, लटा के लेकर आए थे। बैठा तो जाता नहीं था, ना उठा जाता था मुझसे। और जब आप चर्च के बाहर उतरे तो वहां पे जो चर्च की टीम है, वॉलंटियर्स ने आपको व्हीलचेयर के जरिए आपको इमरजेंसी सेक्शन तक पहुंचाया, वहां पे बिठाया गया। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने उसी दिन, जिस दिन आप चर्च में आए थे, 10 अप्रैल 2022 को आप चर्च में थे, मौजूद थे इमरजेंसी सेक्शन में, तो आपने वहां पे बैठे परमेश्वर के दास के द्वारा हो रही प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए। जी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं एक बार। अपने हाथों को उठा, इमरजेंसी सेक्शन में जाओ। मैं उनको देख रहा हूं हील होते हुए राइट नाउ। रोगियों को मैं देख रहा हूं हील होते हुए। आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपके लव्ड वंस इस प्रेयर के द्वारा जो हो रही है राइट नाउ, चंगे हो जाएं, सारे रोग निकल जाएं और श्रापित हो उनकी जिंदगियों से। और जब आपने चर्च में आकर परमेश्वर के दास के द्वारा हो रही उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? फिर ऐसे लगा एकदम मेरे शरीर में से गर्माश महसूस हुई। मुझे बहुत गर्मी लगी, हद से ज़्यादा गर्मी लगी। यार मैंने अपने वो बोल रहे थे प्रभु के दास के, अपने आप को मतलब ट्राई मारो, अपने आप को देखो, चंगा हुए हो आप, देखो जरा चेक करो अपने आप को। तो मैंने अपने आप को अब चेक करा तो मेरी लातों में मतलब बिल्कुल दर्द नहीं था। चूलों में, लातों में, मतलब घुटनों में या पिनियों में कहीं भी दर्द नहीं था। फिर मैंने मतलब थोड़ी रनिंग की, दौड़ा, मैं भागा। तो जब भागा तो मैंने अपने आप को देखा मैं चंगा हो चुका हूँ। तो फिर मैंने अपनी गवाही लगाई थी वहाँ पे। तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए सब। कि जो व्यक्ति 2 साल से खड़ा तक नहीं हुआ, पहले ही दिन चर्च में आता है, प्रेयर को रिसीव करता है, पहले ही दिन खड़ा होता है, चल पाता है, हील होता है, ये बड़ी गवाही है। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से आपके टांगों में, टखनों में बल आया, आपने चेक करके देखा तो आप उसी टाइम हील हो चुके थे। बिल्कुल। उसी समय आप भाग के आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। उसी समय मैं भागा, काफी दूर तक मैंने रनिंग की, थोड़ा भागा, मैंने ट्राई किया, अपने आप को चेक किया तो मेरे मतलब घुटनों में, पाँव के नीचे, हथेलियों में, चूलों में, कमर में कहीं दर्द नहीं था। और ये भाई उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। इंस्टेंटली जैसे परमेश्वर ने हील किया, इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। भाई को गठिया था और उसके कारण इनके घुटने, इनके पाँव की जो हड्डियां थी अंदर से, वो पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, नसें जुड़ी हुई थी। और आज इनको व्हीलचेयर के जरिए से चर्च में लाया गया। लेकिन अभी अभी जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया तो ये भाई आज खुद अपने आप बिना किसी सहारे से चल पा रहे हैं। अब चलिए ब्रदर, चल के दिखाइए। और इनको कोई व्हीलचेयर की जरूरत नहीं। आज परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। सब जोर से इस बिग हीलिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अभी आप कितने महीने से बिल्कुल ठीक हैं? मैं तकरीबन 6 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चलता हूँ जी, पूरे तरीके से चल पाता हूँ। पहले आपकी वाइफ, आपकी बेटी आपको उठा के लेके जाते थे, हाँ जी, व्हील चेयर के जरिए लेके जाते थे, लेकिन चर्च में आने के बाद फर्स्ट डे ही परमेश्वर ने आपको हील कर दिया। जी। आप चल के देखिए जरा, चलिए। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम। ये बहुत बड़ी गवाही है जो परमेश्वर ने काम इनकी लाइफ में किया। तारीफ करते जाएं, अपने हाथों को उठाएं, तालियों के। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों को हील कर रहा है। जो लोग चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर ने चंगा कर रहा है। जो चले नहीं, सालों से बेड के ऊपर है, पैरालाइज्ड है, बीमार है, हमने चर्च में लोगों को चलते हुए देखा, हील होते हुए देखा। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इनके जीवन में ये काम किया। अभी आप कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? तकरीबन 6 महीने से ठीक हुई है। किसी चीज की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती चलने के लिए? पहले व्हील चेयर का सहारा लेता, पहले मेरे हाथ में सोटी थी, अब सोटी का कोई सहारा नहीं लेता। चलता हूँ, आपने अपनी आंखों से देखा है, मैं बिल्कुल फ्री और बिल्कुल ठीक होकर चलता हूँ। और जो 11 डॉक्टर चेंज किए, 4 हॉस्पिटल चेंज किए, अभी उसके बाद कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? डॉक्टर के पास कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे आप उसके बाद? तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। इस बहन का नाम
बेबी है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। पिछले 6 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे और रात को इनकी छाती के ऊपर जब दबाव पड़ता था, इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, सांस रुक जाती थी, ऊंची ऊंची ये बहनें चीखें मारना शुरू कर देते थे, बहुत ज़्यादा डर जाते थे और पूरी पूरी रात ये सो नहीं पाते थे। और लगातार पिछले 6 साल से इस दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी इन्हें लेकर गए और हर वक्त दुष्ट आत्मा इनके मन में डालता था कि तुझे कोई प्यार नहीं करता, तेरा अकेला तू रहती है, तेरे से कोई लव नहीं करता। इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये व्यभिचार में चले गए, गलत संबंध थे इनके बाहर और पूरी पूरी रात ये परेशान रहते थे दुष्ट आत्मा की वजह से और अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहते थे। इनके घर की हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। सिस्टर, कैसे आपने मरने की कोशिश की? उसमें क्या मन में आता था आपके? हाँ जी, मैं यही कहूँगी कि मैं जो डिवोर्स नहीं लिया तो मैं मर जाऊँगी। और आपने बिजली की तार से अपने गले को लपेटकर मरने की कोशिश की? हाँ जी, 2 बार। 2 बार मरने की कोशिश की। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और इनको कुछ भी समझ नहीं आता था कि इनके साथ क्या हो रहा है। फिर जब खामराज चर्च के बारे में इनको पता लगा, इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और 29 मई 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। सब ब्रांचेस तैयार रहो और बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्मा के ऊपर कमांड करता हूं, होली गोस्ट फायर कमांड। और उस प्रार्थना को विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया। इनकी बॉडी में से कुछ चीज़ निकल के गई कि दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। ये बहन उस दुष्ट आत्मा के अटैक से, व्यभिचार से पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें डिलीवर किया, इन्हें आज़ाद किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मिंदर कौर, कहाँ से? जगराम। तो इस सिस्टर की गवाही ये है कि पिछले 40 साल से इनके हस्बैंड पुलिस में जॉब करते थे और 2019 में उनकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद इनकी फैमिली में और कोई भी कमाने वाला नहीं था, जिसके कारण इनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। ये बहन खुद खेतों में काम करते थे, वहाँ से जितने भी पैसे इनको मिलते थे उनसे इनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। कई बार तो इनके घर में खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं होती थी। ये रोते रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, दिन रात रोते रहते थे। ये इनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो जॉब के इन्हें मिलनी थी और इन्होंने अपनी उस जॉब के लिए लुधियाना में, चंडीगढ़ में बहुत बार अफसर से, जो सीनियर अफसर होते हैं उनको मिले, मगर वहाँ से भी इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। किसी न किसी कारण वो इन्हें वापस भेज देते थे और ये बहुत परेशान रहते थे। फिर एक दिन एक वॉलंटियर सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, वचन को सुना, विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है। इस भवन में परमेश्वर आप मुझे भी, इस मेरी लाइफ में भी काम करेंगे, मुझे भी हील करेंगे, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगे। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुला जी बीज के महत्व के बारे में बताते तो ये उनके वर्ड को फॉलो करते, रिसीव करते, उन्हें फॉलो करते हुए अपने घटी में अपने बीज को बोते रहे। लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 15 फरवरी 2022 को जब ये मीटिंग को, प्रेयर माउंटेन की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली दरवाज़ों को ओपन कर रहा है, खोल रहा है, आप फाइनेंशियली ब्लेस होने जा रहे हैं, आपको डिवाइन हेल्पर मिलेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इन्होंने उनके उस प्रार्थना के वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला और इनके उसी पुलिस महकमे से इनके सीनियर अफसर का इनको फ़ोन आया। उन्होंने वो इनके हस्बैंड की डेथ के बाद जो जॉब इन्हें मिलनी थी उस जॉब के लिए इन्हें बुलाया और ये बहन उसके बाद से 6 महीने हो चुके हैं कांस्टेबल की जॉब कर रहे हैं। अब ये परमेश्वर ने इनके लिए बंद रास्तों को खोला, फाइनेंशियली इन्हें स्ट्रांग किया है। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करें, धन्यवाद दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तारीफ करें, सब। इस बहन का नाम कोमल है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं।
पिछले 12 साल से इस बहन के पीरियड्स इरेगुलर थे और 2 से 3 महीने के बाद इन्हें पीरियड्स आते थे, वो भी थोड़ा सा दाग लगता था और जिस कारण बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। फिर 2018 में इनकी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद बेबी के लिए जब प्लान किया, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हैं और आप इसी वजह के कारण आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। 4 से 5 डॉक्टर चेंज किए, रेगुलर दवाइयाँ भी खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार फिर परमेश्वर के मीटिंग को इन्होंने अटेंड करना शुरू किया, परमेश्वर के दास के द्वारा हो रही प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। 18 फरवरी 2021 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब प्रार्थना की कि परमेश्वर बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है, बांझपन खत्म हो जाए, और इन्होंने जैसे ही परमेश्वर की दासी के द्वारा हुई उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और प्रार्थना को ग्रहण करने के 1 हफ्ते के बाद इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया। इनका टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इस बहन को मैरिज के 3 साल के बाद इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें हील किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें और लगातार परमेश्वर लोगों को हील कर रहे हैं, परमेश्वर के जीवन में काम कर रहे हैं। इस बहन का नाम नीलम कपूर है और 10 महीने से इन्होंने अपना मकान बेचा और इनकी जो पेमेंट थी वो रुकी हुई थी और इनके 50 लाख रुपए पेमेंट के रुके हुए थे। लेकिन जब इन्होंने अपने सीड को बोया और प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला और इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। होशियारपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर विक्रमजीत पिछले 1 साल से ये भाई जॉब ढूंढ रहे थे और लेकिन कोई भी इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने स्टडी की है और वहीं फील्ड में जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन जब अपने सीड को बोना शुरू किया, परमेश्वर की दासी के द्वारा टीचिंग को ग्रहण किया और उसके बाद परमेश्वर ने इनको बढ़िया जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर के फाइनेंशियल लेवल को ऊंचा किया। तारीफ करते जाएं। अमृतसर चर्च ब्रांच सिस्टर नीतू की टेस्टमनी के 6 साल से जादू टोने के कारण इस बहन के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे और मन में हर समय सुसाइडल थॉट आते थे, लेकिन 24 अप्रैल 2022 को प्रेयर को रिसीव करने के बाद 5 महीने से ये पूरी तरह से आज़ाद हैं। पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर राजेंद्र कौर, 9 महीने से इस बहन को चमड़ी का रोग हो गया, पूरी बॉडी के ऊपर जख्म बन चुके थे, कपड़े तक पहने नहीं जाते थे, 5 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए और 21 अगस्त 2022 को पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे, प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद 15 दिन से ये उस चमड़ी के रोग से पूरी तरह से आज़ाद है। परमेश्वर ने हील किया। कोलकाता चर्च ब्रांच से ब्रदर सुनील समंता की गवाही कि 35 साल से ये भाई छोटे मकान में रहते थे जिसमें 3 कमरे, 1 वॉशरूम था। ये जॉइंट फैमिली में रहते थे और ये खुद 4 भाई हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं और इस छोटे घर में रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब इन्होंने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और इनको परमेश्वर ने 4 मंजिला घर के साथ ब्लेस किया जिसमें 35 बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है। परमेश्वर ने अपने बड़े घर के साथ इन्हें ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। यीशु ने कहा तुम जमा होके